जब माँ बाप अपने बच्चे को घर से दूर यानी कि हॉस्टल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि मेरा बच्चा वहाँ पे सुरक्षित है या नहीं। अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय के हॉस्टल में भेजना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा ये सवाल होगा कि मेरा बच्चा वहाँ पे सुरक्षित है या नहीं है और क्या-क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा नवोदय विद्यालय में जो कि चौबीसों घंटे आपका सीसीटीवी निगरानी होती है, नर्स की सुविधा होती है और सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स या गार्जियंस हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह का यूज़फुल वीडियो उनको समय-समय पे मिलता रहे। तो आज हम बताएँगे नवोदय हॉस्टल कितना सेफ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात अगर करें नवोदय विद्यालय का, तो नवोदय विद्यालय का जो हॉस्टल लाइफ है, एकदम सेफ है, सिक्योर है, ठीक है ना? तो इसको मैं आपको जो है चलिए लाइव यहाँ पर आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर सर्च करेंगे जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का ये वेबसाइट है। इस पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। चलिए खुल जाने दीजिए, इस पर हम आपको सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये खुल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर लाइव आपको यहाँ पर दिखलाने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर एकेडमिक में। एकेडमिक में आने के बाद यहाँ पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं और फैसिलिटीज़ जेएनवी, फिर उसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं स्टूडेंट पर, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको दिखलाया गया है। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि एक बच्चे पर नवोदय कितना पैसा खर्चा करता है। इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, आप लोगों को ये इससे पहले वाले वीडियो में इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिलहाल आज जो है हम यहाँ पर सेफ्टी से संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जेएनवी हैज़ अडॉप्टेड ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी as regard safety and security of students. Comprehensive guidelines has been issued in this regard. Time to time principal and teachers has been educated about the importance of safety and security of children through various induction course, and the outcome has been found to be good। ठीक है ना? चलो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जेएनवी में बच्चों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छे से उसकी नीतियों को समझाया जाता है। और इस परिस्थिति में अगर बच्चे अगर कभी प्रॉब्लम में होते हैं, तो कैसे अपने आप को निपटेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम से लड़ेंगे, इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि ट्रेंड किया जाता है। ठीक है ना? एजुकेट का मतलब यहाँ पर उनको ट्रेंड किया जाता है। और यह एक तरह से ये पाठ्यक्रम होता है, एक तरह से इनका सिलेबस होता है। सुरक्षा और संरक्षा के महत्व के बारे में उनको शिक्षा दिया जाता है, ताकि इसका परिणाम क्या हो, एक अच्छा परिणाम निकल सके। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ही यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है, सिक्योरिटी को तो छोड़ दीजिए, यानी कि जो सिक्योरिटी वाला जो करेगा वो तो बात की बात है, पहले बच्चों को ही यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हेल्थ केयर। ए फुल टाइम स्टाफ नर्स इज अपॉइंटेड इन ईच जेएनवी टू डीले विथ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है ना, एक जो है स्टाफ नर्स अपॉइंटेड रहती है, ताकि जो है किसी तरह का क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो तुरंत जो है बच्चों को देख सके। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर 2 घंटे के लिए यहाँ पर विजिट करता है। ठीक है ना? ये वर्किंग डेज का मतलब ये हो गया कि जिस दिन पढ़ाई होती है उस दिन जो है एक डॉक्टर 2 घंटे के लिए हर एक विद्यालय में आता है। यानी कि जो भी जेएनवी स्कूल होता है, उन जेएनवी स्कूल में एक जो है डॉक्टर आना ही उसका जो है कंपल्सरी है। उसके अलावा जो है अगर हार्ड एरिया है, ठीक है ना, हार्ड एरिया का मतलब ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में या फिर जो बॉर्डर के किनारे होते हैं, उसके लिए भी डॉक्टर यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है ना? ये नॉर्मल एरिया हो या फिर जो है बहुत ज्यादा दूर हो, ऐसी जगहों पर ये जो है डॉक्टर आते हैं, बच्चों का जांच करते रहते हैं। उसके अलावा जो है बच्चों का दंत से संबंधित शिकायत हो या आई से संबंधित, उस पर जो है बच्चों से पूछताछ भी करते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक व्हीकल जो है हमेशा के लिए रखा जाता है, ताकि जो है कोई भी इमरजेंसी हो तो बच्चों को, जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर उस समय पे नहीं है, ठीक है ना,
तो उस बच्चे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भेजा जा सके, इसके लिए पूरी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होता है। फायर एंड सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशूड टू जेएनवी फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फायर इंसिडेंट्स बाय इंस्टॉलिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड मोफिस। इसका कहने का मतलब ये है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा हर जगह पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रखा रहता है ताकि जो है फायर से लड़ा जा सके, यानी कि आग से कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन आग पे काबू पाने के लिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है ताकि आसानी से आग को बुझाया जा सके। ठीक है ना। बच्चों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अगला जो पॉइंट है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन from Sexual Offence Act 2012 has been implemented. JNV necessary instruction has been issued regarding prevention of sexual abuse of girl child. A school complaint committee यानी कि SCC should has set up in each JNV to serve as a complaint and red cell bodies. This committee shall be chaired by the principal, vice principal of the school and shall consist of 5 other members. Like हम कह सकते हैं male teacher and a female teacher, 1 female students, 1 male students and non-teaching staff member. Each regional office shall has cluster complaint committee यानी कि CCC with the assistant commissioner in charge of the cluster as its coordinator. ठीक है ना। इन एडिशनल ईच ऑफ दिस कमेटी शैल हैव अ फीमेल ऑफिसर एज अ मेंबर। ठीक है ना। तो चलिए इसका हिंदी भी आप लोगों को समझा ही देते हैं। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है ना। ये जो है 2012 में लागू किया गया था, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना। इसका नाम क्या है? POCSO। ठीक है ना। ये जरूरी क्यों था? क्योंकि बच्चों को यहाँ पर जो प्रताड़ित किया जाता था या फिर हैरेसमेंट किया जाता इस तरह से, तो इसके लिए जो है ना जेएनवी ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम क्या है? स्कूल कंप्लेंट कमेटी। इस कमेटी में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अलावा 5 और मेंबर होते हैं, जो कि एक मेल टीचर होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है? एक मेल टीचर होता है, एक फीमेल टीचर होती है, एक फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं और एक मेल स्टूडेंट होता है। इसके अलावा एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है, उसमें आपका जो है नर्स भी हो सकती है, उसमें आपका कुक भी हो सकती है। ठीक है ना। साफ सफाई करने वाली भी हो सकती है। तो कोई भी यहाँ पर एक स्टाफ होती है जो कि इस मेंबर का एक हिस्सा होती है। ठीक है ना। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो है अलग अलग मेंबर रखने से किसी तरह का कोई भी जो है शिकायत का मौका ना मिले। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसमें क्लस्टर हेड होता है। एक क्लस्टर हेड होता है जो कि इन शिकायतों को सुनता है, और ये क्लस्टर हेड किसके रूप में होती हैं? एक महिला मेंबर के रूप में होती हैं, ताकि जो है किसी तरह का कोई भी यहाँ पर चूक ना हो सके। ठीक है ना। इस क्लस्टर कंप्लेंट कमेटी इसको कहा जाता है, यानी कि CCC कहा जाता है। और यही इसको क्या करती हैं? असिस्टेंट करती हैं, यानी देख रेख करती रहती हैं, ताकि इसी तरह का कोई भी कंप्लेन अगर आता है तो उसको जल्दी से जल्दी निवारण किया जा सके। और ये 5 अलग अलग मेंबर को रखा जाता है ताकि इस पर जो है अच्छे से विचार विमर्श किया जाए और कोई भी बच्चा इस तरह से हैरेसमेंट में शामिल ना हो पाए। ठीक है ना। अगला क्या है? चलो इसको भी देख लेते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है? बच्चों को कभी भी बॉडी का जो होता है, शारीरिक दंड जो होता है, उसको नहीं करना है, यानी कि किसी भी बच्चे को मारना नहीं है। ये भी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव फॉलो किया जाता है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसको आप मार नहीं सकते हैं। उसको जिस तरह से भी हो समझाकर ही उसको पढ़ाइए, और मारना यहाँ पर दंडनीय अपराध होता है। ठीक है ना। यानी कि पूरी तरह से ये लागू किया गया है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट है, अक्सर जो है फिल्मों में आप लोग देखे होंगे रैगिंग वाला जो सिस्टम होता है, जैसे आप 3 इडियट में देखे हैं कि वहां पर क्या होता है, आमिर खान के साथ रैगिंग होता है, लेकिन उसका वो जो है सही सदुपयोग अपना दिमाग करके उससे बच जाता है। ठीक है ना। वही सेम टू सेम यहाँ पर भी जो है ना, रैगिंग नाम का कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है ना। तो अक्सर करके हम देखते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, बड़े कॉलेज होते हैं, वहां पर रैगिंग वाला सिस्टम होता है, लेकिन जगह जगह पर लिखा रहता है रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे विद्यालयों में इस तरह का
जो है कांड होता ही रहता है। फिलहाल यहाँ पर किसी तरह का कोई भी रैगिंग नाम का शब्द नहीं है, यानी कि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, किसी का कोई तरह का शिकायत आपको यहाँ पर मिलता नहीं है। आई होप अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप अच्छे से सोच समझ कर अपने बच्चे को भेजिए, क्योंकि ये स्कूल पूरी तरह से शुद्ध है, प्योर है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। थैंक यू सो मच।